ने ये भी कहा कि वे अपने स्वयं शक्ति से और धैर्य से अपनी तपस्या को पूर्ण करेंगी। पार्वती स्वावलंबी और निर्भीक हो चुकी, और ये वही दो गुण हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। पार्वती के शरीर की चक्र अग्नि ने अग्नि तत्व को साध लिया है। जिन 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण होता है, पार्वती उन तत्वों में से एक तत्व से बाहर निकल आई है। हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। उठो। तुमने गुरु शिष्य परंपरा में एक अवांछनीय छाप छोड़ी है इंद्र। समस्त संसार ही नहीं बल्कि देवों के देव महादेव की भी अवहेलना की है तुमने। गुरुवर, ये हमारा दुर्भाग्य है। अब महादेव ही तुम्हें इस अपयश और मानहानि से उबारेंगे। स्वर्ग पर विजय तो हमने प्राप्त कर ली है पिताश्री, किंतु यहाँ के निवासी देवगण अभी भी हमारे अधीन नहीं है। इसका केवल एक ही उपाय है, सारे के सारे देवताओं का संहार करना, और साथ ही साथ उस कायर इंद्र का भी, ताकि भविष्य में उसके उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न ही ना हो। मेरे शूरवीर योद्धाओं, अब हम गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। देखना यह है कि ये देवगढ़ कब तक दधीची का आश्रय लेते हैं। क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरु भगवान का रूप होता है, और तुमने इनका निरादर कर भगवान का अपमान किया है। क्षमा अपने गुरु से मांगो। मुझ जैसे पापी का आप ही उद्धार कर सकते हैं प्रभु। अब जो भी दंड देना चाहे मुझे स्वीकार होगा। प्रजापति दक्ष की मृत्यु का कारण अहंकार ही था। तुम्हारा दंड यही है कि तुम अपने किए का पछतावा लेके जीवित रहो, आत्मग्लानि के साथ। तभी तुम्हारे निर्णय अहंकार रहित और स्वार्थ मुक्त होंगे। बृहस्पति, आप देव इंद्र के साथ और अन्य देवताओं के साथ ऋषि दधीचि के आश्रम के लिए प्रस्थान करिए। वही एक स्थान है जो असुरों से सुरक्षित है। असुरों की शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई है ऋषिवर। आप इन देवास्त्रों को अपने में समाहित कर लें, ताकि ये अस्त्र शस्त्र उन असुरों को यथासंभव प्रयास के पश्चात भी प्राप्त न हो। आप सब निश्चिंत रहें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्।